Hello everyone, welcome to SheTech for Tech Geeks. Now today I am going to discuss about programming of Arduino. आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज जब भी आप कोई Arduino बेस्ड प्रोजेक्ट करते हो तो उसका सक्सेसफुल होना आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा। किस हार्डवेयर का क्या यूज़ होगा, क्या यूज़ होता है, ये नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन जो आपका प्रोग्रामिंग अप्रोच होगा वही आपको दूसरों से कुछ अलग बनाएगा। हमने पिछले वीडियो में आर्डिनो के लगभग सारे हार्डवेयर पार्ट्स को, पिंस वगैरह को समझा था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा देन पहले उसे देख लें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आर्डिनो का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो सबसे ईजिएस्ट में से एक होता है। इसके सिंटैक्स सिमिलर होते हैं सी और सी प्लस प्लस की तरह। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस नहीं आती देन रिलैक्स, हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। सपोज मेरे पास एक आर्डिनो है और उस आर्डिनो से कनेक्टेड है मेरा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसका काम होता है डिस्टेंस को मेजर करना। सपोज उसने किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस को मेजर किया और उसने भेज दिया आर्डिनो को। देन ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस का जो वैल्यू है, मैं चाहता हूँ उसे मैं आर्डिनो के रैम में, मेमोरी में सेव कर लूँ ताकि मैं उसे अपने फ्यूचर में अपने प्रोग्राम में यूज में ला सकूँ, कुछ काम कर सकूँ उस डिस्टेंस से, उस डाटा से। देन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो रैम है, जो मेमोरी लोकेशन है आर्डिनो का, उसका जो कुछ पार्ट होगा वो मुझे उस डिस्टेंस के लिए, उस डाटा के लिए एलोकेट करवाना होगा। देन सपोज मैंने वो डाटा को रखने के लिए मैंने वो लोकेशन एलोकेट करा दिया। अब वो जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, मुझे इसका कुछ नाम देना पड़ेगा ताकि जब मैं फ्यूचर में उसको पॉइंट आउट करूं, जब मैं उसे एक्सेस करना चाहूं तो उस नाम से उसे पुकार सकूं। तो मैंने उसका नाम, इसे वैल्यू दे दिया। अब ये जो लोकेशन है मैंने बनाया है जहां पे मैं कुछ डाटा को रखूंगा, इसमें आप किस टाइप का आपको डाटा रखना है वो डिपेंड करता है कि जो आपने वेरिएबल बनाया है उसका डाटा टाइप क्या है। मैं अभी तो फिलहाल इसमें इंटीजर टाइप का डाटा को रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंटीजर टाइप का मैं वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने सपोज यहाँ पर 10 रख दिया। अब इस 10 को रखने के लिए, और मतलब इस 10 को रखने के लिए उसके रैम में क्या प्रोसेस होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल्स को, और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस टाइप का होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि डाटा टाइप क्या है उसका। फिर डाटा टाइप लिखने के बाद आपको कुछ स्पेस देना है। फिर स्पेस देने के बाद उसका नाम लिखना है उस मेमोरी लोकेशन का, और फिर सेमी कॉलन। अगर आप ये लाइन लिखते हो तो जो कंपाइलर है उसको मालूम हो जाता है कि आप चाहते हो कि कोई लोकेशन क्रिएट हो जाए जहां पे आप इस डाटा टाइप को, इस डाटा टाइप के जो भी डाटा है उसको आप इस वेरिएबल नाम के लोकेशन पे स्टोर कर पाए। अब ये दूसरा लाइन क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, जो वेरिएबल क्रिएट किया है, जो आपने मेमोरी लोकेशन को बनाया है, तो उस मेमोरी लोकेशन में जो डाटा रखना चाहते हो अगर आप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। उसके आगे आपको ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसको लगाना है। उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू रखना है जिस वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हो उस वेरिएबल में। इनडायरेक्टली जब आप वेरिएबल को, जब आप डिक्लेयर करते हो, इस टाइप के हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम कुछ मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं आर्डिनो के रैम में, मेमोरी में, जहां हम कोई डाटा को रख सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप सिर्फ डिक्लेयर करते हो तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि जो कंपाइलर हो वो कोई गार्बेज वैल्यू जो हो क्या सकता है, वो फिक्स है कि वो कुछ ना कुछ वो वैल्यू रख ही देगा, वो खाली कभी नहीं छोड़ता स्पेस। देन वो गार्बेज वैल्यू को स्टोर कर देगा आपके किसी वेरिएबल में जो भी आपने क्रिएट किया है। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, आप चाहते हैं कि आपका कोई मनपसंद वैल्यू जो है उस वेरिएबल में रखा जाए, देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप डिक्लेयर करोगे तो उसी समय आप डिफाइन भी कर सकते हो वेरिएबल्स को कि उसमें कौन सा डाटा जो होगा उससे हम इनिशियलाइज करेंगे। कुछ इस टाइप से आप उसके डाटा टाइप को लिखिएगा, उसके बाद स्पेस देने के बाद उसका नाम वेरिएबल का, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है, उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू रखना है जो आपको वैल्यू इनिशियली स्टोर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 स्टोर किया है, तो मैं अगर चाहता हूँ ये चीज करना तो सबसे पहले मुझे डाटा टाइप लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे इंट लिखना पड़ेगा। देन मैं इसका वेरिएबल नाम वैल्यू लिख दूंगा क्योंकि वैल्यू जो है इस लोकेशन का नाम है, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। देन उसके राइट हैंड साइड में मैं 10 को लिख दूंगा और फिर सेमीकोलन को यूज करने के बाद इस लाइन को टर्मिनेट कर दूंगा। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कुछ इस टाइप के। जैसे मैंने इंट डिस्टेंस लिखा। इंट डिस्टेंस लिखने का मतलब ये है कि मैंने एक डिस्टेंस नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया है जहां मैं इंटीजर टाइप के डाटा को रख सकता हूँ।
और अगर मैंने इंट डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो लिखा, इक्वल टू नहीं बोल सकते आप, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर हम उसके आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन देखिए होता क्या है कि आपने जब इंट डिस्टेंस लिखा तो कंपाइलर को मालूम चल गया कि डिस्टेंस नाम का एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे इंटीजर टाइप के वैल्यू को आप रख सकते हो। जब आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आपने राइट हैंड साइड में जीरो लिखा तो उसको ये भी मालूम चल गया कि वो जो डिस्टेंस नाम का लोकेशन है वहाँ पे जीरो को सेव करना है, कुछ इस टाइप के। यहाँ पे सेव हो गया जीरो। सो ये कुछ तरीके होते हैं वेरिएबल्स को यूज करने के लिए। वेरिएबल्स आपको हर प्रोग्राम में बनाने पड़ेंगे क्योंकि हर प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ डाटा को जो है स्टोर करना पड़ेगा आपको अपने लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो डाटा टाइप है, मतलब डाटा टाइप का मतलब ये है कि आप किस टाइप के डाटा को आप रखना चाहते हैं। तो ये भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला होगा फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल जो डाटा टाइप होते हैं उसको हम लोग डेसिमल वैल्यू को जो है स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। देन उसके बाद एक कैर नाम का डाटा टाइप होगा जिसमें हम लोग कैरेक्टर को यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। और फिर उसके बाद स्ट्रिंग नाम का डाटा टाइप हम लोग यूज करते हैं ताकि हम किसी भी सेंटेंस को या किसी वर्ड को स्टोर कर सके हम अपने मेमोरी लोकेशन में। देन अब हम लोग देखते हैं पिन मोड्स को। ये जो पिन मोड फंक्शन है इसका हम लोग यूज आर्डिनो आईडीई में करते हैं, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि जो डिजिटल पिन आप यूज कर रहे हैं वो एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं या आउटपुट। अब कोई भी डिजिटल पिन है आप उसको एज आउटपुट भी यूज में ला सकते हैं और एज ए इनपुट भी। देन इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप का होगा, आपको लिखना होगा पिन मोड, फिर ब्रेसेस में आपको दो पैरामीटर देने होंगे। पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा पिन। पिन बोले तो वो पिन नंबर जो आप यूज कर रहे हो डिजिटल पिन। और मोड में आपको लिखना होगा आप एज ए इनपुट पिन यूज कर रहे हो उसे या एज ए आउटपुट। देन उसके बाद जो है इसका ये रिटर्न कुछ करेगा या नहीं। तो ये पिन मोड जो फंक्शन है कुछ आपको रिटर्न नहीं करता, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए होता है कि जो पिन है वो एज अ इनपुट काम कर रहा है या एज अ आउटपुट। इसके एग्जांपल कुछ इस टाइप का होगा, आप ऐसे लिखेंगे पिन मोड, उसके बाद ब्रेसिस में आप पहले पिन नंबर लिखोगे फिर उसका मोड लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा पिन 13 और आउटपुट। तो ये इसके लिए एग्जांपल है कि जो ये मेरा ये जो इस टाइप का जो कुछ कंडीशन अगर हो 13 नंबर पिन से मैंने एक एलईडी को कनेक्ट किया है तो जो पिन नंबर 13 है, ये जो डिजिटल पिन नंबर 13 है, इसको ये एज अ आउटपुट जो है ये वर्क कराएगा। ये जो है ये तो हाई स्टेट देगा या तो लो स्टेट पे इसको सेट कर देगा। देन उसके बाद ये जो पिन मोड 13 इनपुट जो है ये वाला जो एग्जांपल है वो इसके लिए है कि जो ये पिन नंबर 13 है वो एक सेंसर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो सेंसर है कुछ सिग्नल भेजेगा और ये पिन नंबर 13 के थ्रू कुछ सिग्नल हम लोग रिसीव करेंगे। तो ये जो 13 पिन नंबर है वो एज ए इनपुट पिन काम कर रहा है। सो इसके लिए ये सिंटेक्स है और इस वाले एग्जांपल के लिए हम लोग ये वाला सिंटेक्स जो है यूज करेंगे। देन नाउ डिजिटल रीड फंक्शन, इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक आर्डिनो है जिसका पिन नंबर 13 जो है डिजिटल पिन वो एक सेंसर से कनेक्टेड है। अब ये सेंसर जो है कुछ सिग्नल्स को सेंड करेगा पिन नंबर 13 के थ्रू। अब इस सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए रीड करने के लिए हम डिजिटल रीड फंक्शन का यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप का होगा, डिजिटल रीड पैरेंथेसिस में होगा हमारा पिन नंबर। अब ये जो पैरामीटर होगा पिन जो हमारा पैरामीटर होगा और पैरामीटर में हम लोग को वो पिन नंबर लिखना है, वो डिजिटल पिन नंबर जो हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे हमारा सेंसर जो है कनेक्टेड है जो एज ए इनपुट काम कर रहा है। देन ये हम लोग को कुछ रिटर्न करेगा या नहीं, तो ये या तो आपको हाई रिटर्न करेगा या तो लो रिटर्न करेगा। मतलब जब भी कोई सेंसर कनेक्टेड होगा इससे तो जब भी ये डिजिटल रीड फंक्शन को आप यूज में लोगे तो या तो आपको ये बताएगा कि हाँ उससे कुछ हाई पल्स निकल रहे हैं या तो आपको बताएगा कि लो पल्स निकल रहे हैं। देन इसके बाद इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। सपोज इस केस के लिए एग्जांपल क्या होगा, इसके लिए मैं क्या कोड लिखूंगा। देन मुझे लिखना होगा डिजिटल रीड और पैरेंथेसिस में 13 बिकॉज आई एम यूजिंग 13 पिन नंबर एज ए इनपुट पिन। चलिए अब देखते हैं इस डिजिटल राइट फंक्शन को। जब भी कोई डिजिटल पिन एज अ आउटपुट पिन वर्क करता है देन उस केस में उस पिन से या तो आप 0 वोल्ट या तो आप 5 वोल्ट एज अ आउटपुट ले सकते हैं। अब आप जो भी डिजिटल पिन यूज करने वाले हो वो 5 वोल्ट देगा या 0 वोल्ट देगा वो डिसाइड करना इस फंक्शन का काम है। बेसिकली किसी भी डिजिटल पिन को हाई या लो स्टेट पे सेट करने के लिए इसे हम लोग यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होगा डिजिटल राइट, पैरेंथेसिस में पहला पैरामीटर होगा पिन और दूसरा होगा वैल्यू। पिन बोले तो वो डिजिटल पिन नंबर जिसे आप काम में ले रहे हैं और वैल्यू में हाई 5 वोल्ट के लिए और लो 0 वोल्ट के लिए। डिजिटल राइट फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि डिजिटल पिन नंबर 13 से एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया है
और कुछ इस तरीके से कि एलईडी ऑलवेज ग्लो करे, देन इसके लिए कोड क्या लिखना होगा उसे देखते हैं हम लोग। हमें लिखना होगा डिजिटल राइट पैरेंथेसिस में पिन नंबर यानी 13 और वैल्यू एज अ हाई। और सपोज कि एलईडी को ऑफ करना है, देन उसके लिए 13 पिन को लो स्टेट पे सेट करना होगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे कोड डिजिटल राइट पैरेंथेसिस में 13 एज अ पिन नंबर और वैल्यू एज अ लो। एनालॉग रीड फंक्शन, जब आप एनालॉग सेंसर को एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करते हो, देन उस पिन से एनालॉग सिग्नल्स को रीड करने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स एनालॉग रीड पैरेंथेसिस में पिन एज अ पैरामीटर। पिन बोले तो वो एनालॉग पिन जिसे आप यूज कर रहे हो। एनालॉग सिग्नल को रीड करने के बाद ये आपको 0 से लेके 1023 तक कुछ भी वैल्यू दे सकता है। एक्चुअली आर्डिनो के इनबिल्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वजह से जो भी इनपुट एनालॉग वोल्टेज होते हैं उनको 10 बिट डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाई लिनियरली वेरिंग द वैल्यू। फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 0 के, 2.5 वोल्ट जो होगा इक्विवेलेंट होगा 512 के, और 5 वोल्ट इक्विवेलेंट होगा 1023 के। जैसा कि जब भी ये फंक्शन 512 रीडिंग दे, मतलब समझ लेना आपकी जो वो पिन है उसे 2.5 वोल्ट का सिग्नल जो है हम लोग को मिल रहा है एज अ इनपुट। इस इमेज में एनालॉग पिन नंबर A0 से एक सेंसर कनेक्टेड है। देन इसके लिए कोड क्या लिखना होगा उसे देखते हैं। हमें लिखना होगा एनालॉग रीड पैरेंथेसिस में A0 एज अ पिन नंबर। एनालॉग राइट फंक्शन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, आर्डिनो में दो टाइप्स के पिन होते हैं। पहला होता है डिजिटल पिन जो कि इनपुट या आउटपुट दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है, लेकिन दूसरा जो एनालॉग पिन है उसे केवल आप इनपुट के लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर बात रही डिजिटल आउटपुट पिंस की तो केवल आप 0 वोल्ट या 5 वोल्ट ही आउटपुट ले सकते हो। अगर आपको 0 या 5 वोल्ट के बीच का कोई वैल्यू एज आउटपुट विड्रॉ करवाना है, देन उसके लिए आपको स्पेशल डिजिटल पिन दैट इज पीडब्ल्यूएम पिन को यूज करना होगा। पीडब्ल्यूएम पिन एक तरह से एनालॉग आउटपुट पिन की तरह वर्क करता है। आप कोई भी वैल्यू 0 से 5 वोल्ट के बीच का विड्रॉ कर सकते हो इस पिन से। देन पीडब्ल्यूएम पिन से आउटपुट वोल्टेज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एनालॉग राइट फंक्शन का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स एनालॉग राइट और पैरेंथेसिस में पिन और वैल्यू एज अ पैरामीटर। पिन बोले तो वो पीडब्ल्यूएम पिन नंबर जिसे आप काम में ले रहे हो। वैल्यू में 0 से 255 तक कोई सा भी इंटीजर आप ले सकते हैं। 0 इक्विवेलेंट होगा 0 वोल्ट के, 128 होगा 2.5 वोल्ट के, और 255 होगा 5 वोल्ट के। बिकॉज 0 to 5 वोल्ट को 8 बिट डिजिटल नंबर में लिनियरली कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। जैसे एग्जांपल हो गया एनालॉग राइट पैरेंथेसिस में 10 और 255। इस कोड का यही मतलब है कि डिजिटल पीडब्ल्यूएम पिन नंबर 10 को 255 यानी 5 वोल्ट पे सेट कर दो। आज हमने इस वीडियो में आर्डिनो आईडी में यूज होने वाले ऑलमोस्ट सारे बेसिक फंक्शंस को देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आज के डिस्कस किए गए सारे फंक्शंस को कोड में इंप्लीमेंट करके अपना प्रैक्टिकल करेंगे और अपने प्रोग्रामिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सीटेक के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।